के लिए है।
मीठे बच्चे, तुम यहाँ याद में रहकर पाप दंड करने के लिए आए हो, इसलिए बुद्धियोग निष्फल न जाए, इस बात से तुम्हें ध्यान रखना है। खत्म। अच्छा, फ्रूटलेस। मुझे फ्रूटलेस में जाए, इस बात से मेरा ध्यान रखना है। प्रश्न, कौन सी सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर देती है? अगर चित्त में भी हबल लालच का विकार है, कोई चीज हबल के कारण इकट्ठी करके अपने पास जमा करके रख दी है, वही अंत में मुसीबत के रूप में याद आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अपने पास कुछ भी न रखें, तुमने सब संकल्पों को भी समेटकर बाप की याद में रहने का तेज आदत डालनी है। इसे देह अभिमानी बनने का अभ्यास करो। मेरी प्रॉब्लम क्या है? ओम शांति। बाप बच्चों को रोज रोज याद दिलाते हैं, देवी बनो, उनकी बुद्धि इधर उधर जाती है। अज्ञान काल में भी कर कथा वर्ता सुनते हैं तो बुद्धि बाहर भटकती है। कथा वर्ता सुनते हैं तो बुद्धि बाहर भटकती है। यह भी भटकती है। इसलिए रोज रोज कहते हैं यही अभिमान बनाओ। वो तो कहेंगे, हम जो सुनाते हैं उस पर ध्यान दो, धारण करो। शास्त्र जो सुनाते हैं वह वचन ध्यान पर रखो। यहाँ तो बाप आत्मा समझाते हैं, तुम सब तुरंत बेअभिमानी होकर बैठो कि बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए। ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहाँ समझने कि बाबा पढ़ाने आते हैं। ऐसा स्कूल होना ही चाहिए। पर स्टूडेंट बैठे हैं और यह भी समझते हैं, परम पिता परमात्मा आते हैं उनको पढ़ाने की। बाबा आते हैं उनको पढ़ाने। पहली बार सम्मान से समझाते हैं, तुमको पावन बनना है तो ममेकम याद करो, परंतु माया घड़ी घड़ी बुला देती है। इसलिए बाप खबरदार करते हैं, कोई को समझाना है तो भी पहली बात समझाओ कि भगवान कौन है।
भगवान जो पतित पावन दुख हरता कुछ करता वह कहाँ। उनको याद तो सब करते हैं जब कोई आपसे आती है कहते हैं सवाल। कहते हैं भगवान रहम करो, किसको बचाना होगा होता है तो भी कहते हैं भाई भगवान और गॉड हमको दुख से लिबरेट करो। दुख तो सबको है, यह तो पक्का मालूम है। सच्ची को सुखधाम कहा जाता है, कलयुग को युगधाम। ये बच्चे जानते हैं फिर भी माया बुला देती है। ये याद में बिठाने का रस्म भी ड्रामा में है। क्योंकि बहुत है जो सारा दिन याद नहीं करते हैं, 1 मिनट भी याद नहीं करते हैं, फिर याद दिलाने के लिए यहाँ बिठाते हैं। याद करने की युक्ति बतलाते हैं तो पक्का हो जाए। बाप की याद से ही हमको सत्व प्रधान बनना है। सत्व प्रधान बनने की बाप से फर्स्ट क्लास रियल युक्ति बताई है। पति कॉमन तो एक ही है, वह आकर युक्ति बताते हैं। यहाँ तुम बच्चे शांति में तब बैठते हो जबकि बाप के साथ योग है। अगर बुद्धि का योग यहाँ वहाँ गया तो शांत में नहीं, यह अशांत है, गोया अशांत है। कितने समय यहाँ वहाँ बुद्धि योग गया वह निष्फल हुआ, क्योंकि पाप तो कटते नहीं। दुनिया ये नहीं जानती कि पाप कैसे कटते हैं। ये बड़ी महीन बातें हैं। बाप ने कहा मेरी याद में बैठो, तो जब तक याद की तार जुटी है उतना समय सफलता है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो वो टाइम वेस्ट हुआ, निष्फल हुआ। बाप का डायरेक्शन है ना कि बच्चे मुझे याद करो, अगर याद नहीं किया तो निष्फल हुआ। इससे क्या होगा, तुम जल्दी सत्य प्रधान नहीं बनेगी, फिर तो आदत पड़ जाएगी, ये होता रहेगा। आत्मा इस जन्म के पाप तो जानती है, बल कोई कहते हैं हमको याद नहीं है, परंतु बाबा कहते 3-4 वर्ष से लेकर सब बातें याद रहती है। शुरू में इतने पाप नहीं होते हैं जितना बाद में रहते हैं। प्रतिदिन क्रिमिनल होती जाती है। नेत्रता में 2 कला कम होती है। चंद्रमा की 2 कला कितने में कम होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर 16 कला संपूर्ण चंद्रमा को कहा जाता है, सूर्य को नहीं कहते हैं। चंद्रमा की 1 मास की बात है, फिर है कल की बात। दिन प्रतिदिन नीचे उतरते जाते हैं, फिर याद की यात्रा से ऊपर चढ़ सकते हैं। फिर तो दरकार नहीं जो हम याद करें और ऊपर चढ़े, सच्ची के बाद फिर उतरना है। सच्ची में भी याद कर रहे थे, नीचे उतरते ही ड्रामा पर उतरना ही है, याद ही नहीं करते हैं। उतरना भी जरूरी है, फिर याद करने का उपाय बाप ही बतलाते हैं, क्योंकि ऊपर जाना है। संगत पर ही अगर बाप सिखलाते हैं कि अब सच्ची कला शुरू होती है। तुमको फिर अपने सुख धाम में जाना है। बाप कहते हैं अब सुख धाम में जाना है तो मुझे याद करो। याद से तुम्हारी आत्मा सत्य प्रधान बन जाएगी।
तुम दुनिया से निराल हो। बैकुंठ दुनिया से बिल्कुल न्यारा है। बैकुंठ था, अब नहीं है। कल्प का आयु लंबी कर देने के कारण हम भूल गए हैं। अभी तुम बच्चे को तो बैकुंठ बहुत नजदीक दिखाई देता है। बाकी थोड़ा टाइम है, याद की यात्रा में ही कमी है। इसे समझते हैं अभी टाइम है, याद की यात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तुम पैगाम पहुंचाते हो ड्रामे के प्लान अनुसार, कोई को पैगाम नहीं देते हैं। दे कोई को पैगाम नहीं देते हैं, तो गोया सर्विस नहीं करते हैं। सारी दुनिया में पैगाम तो पहुंचाना है कि बाप कहते हैं मामू का भी याद करो। गीता पढ़ने वाले जानते हैं एक ही गीता शास्त्र है जिसमें ये माँ बाप है, परंतु उसमें श्री कृष्ण भगवान ने लिख दिया है तो याद किसको करे। वह शिव की भक्ति करते हैं परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं है जो श्रीमत पकड़ है। इसके बाद तुमको मिला है ईश्वरीय मत। उनके पहले भी मानव मत, दोनों में रात दिन का फर्क है। मानव मत कहती है ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर की मत कहती है नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने, जो जरूर यह नरक है। यहाँ 5 विकार सब में प्रवेश है। विकारी दुनिया है तब तो मैं आता हूँ निर्विकारी बनाने के लिए, जो ईश्वर के बच्चे बने। इनके 5 विकार तो हो नहीं सकता। रावण का चित्र 10 शीश वाले दिखाते हैं। अभी कहीं कह रहे थे कि रावण की शीश तो निर्विकारी है। जानते हो अभी रावण राज्य है, सभी में 5 विकार है। सृष्टि में है राम राज्य है, कोई भी विकार नहीं। इस समय मनुष्य कितने दुखी है, शरीर को कितने दुख लगते हैं। यह दुख दाम में तो शारीरिक दुख भी नहीं होती है होते हैं। ये तो कितना हॉस्पिटल भरी हुई है, इनको स्वर्ग कहने भी बड़ी भूल है। तो समझकर औरों को समझाना है। ये पढ़ाई कोई को समझाने के लिए नहीं है। इम्तिहान पास किया, नौकरी पर चढ़ा, यहाँ तो तुमको सबको पैगाम देना है। सिर्फ एक बात थोड़ी देंगे तो बहुत होशियार है उनको टीचर कहा जाता है, होशियार है तो उनको स्टूडेंट कहा जाता है। तुम्हें सबको पैगाम देना है, पूछना है भगवान को जानते हो, वह तो बाप है सबका। तो मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि कोई जानते हैं नहीं है। एक बाप है, सारे विश्व को पावन बनाने वाला है। सारा विश्व पावन था जिसमें भारत ही था, और कोई धर्म वाला कह ना सके कि हम नई दुनिया में आए हैं। वह तो समझते हैं हमारे से आगे कोई होकर गया है। क्रैश भी जरूर कोई न आएगा, उनके आगे जरूर कोई थे। बाबा समझाते हैं मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। यह भी कोई मानता नहीं कि ब्रह्मा के तन में आते हैं। अरे ब्राह्मण तो चाहिए जरूर, ब्राह्मण कहाँ से आएंगे, जरूर ब्रह्मा से ही तो आएंगे ना। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कभी सुना? वह है ग्रेट फादर। उनका साकार फादर कोई नहीं। ब्रह्मा का साकार बाप कौन? कोई बतला ना सके। ब्रह्मा तो गया हुआ है, प्रजापिता भी है। जैसे मिलेगा शिव बाबा कहते हैं उनका बाप बताओ। तो साकार प्रजापिता बाप, ब्रह्मा का बाप बताओ। शिव बाबा तो अडॉप्ट किए हुए, ये अडॉप्ट किया हुआ कहेंगे। इनको शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है, विष्णु को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है, ऐसे नहीं कहेंगे। यह तो तुम जानते हो ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, अडॉप्ट तो नहीं हुआ नहीं। शंकर के लिए भी बताया है, उनका कोई पार्ट है नहीं। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, 84 का चक्र है। शंकर फिर कहाँ से आया? उनकी रचना कहाँ है? बाप की तो रचना है, वह सब आत्मा का बाप है, और ब्रह्मा की रचना है तो मनुष्य। शंकर की रचना कहाँ है? शंकर से कोई मनुष्य दुनिया नहीं रची जाती। बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं, फिर
बुद्धि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हर एक की बुद्धि नंबरवार है ना। इतनी बुद्धि इतनी इतनी टीचर की पढ़ाई धारण कर सकते हैं। यह है भेद की पढ़ाई। पढ़ाई के अनुसार ही नंबरवार पद पाते हैं। बल पढ़ाई एक ही है मनुष्य से देवता बनने की, परंतु डिनास्टी बनती है ना। यह भी बुद्धि में आना चाहिए कि हम कौन सा पद पाएंगे। राजा बनना तो मेहनत का काम है। राजा के पास दांत दांतियां भी चाहिए। दांत दांतियां कौन बनते हैं यह भी तुम समझ सकते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक को दांतियां मिलती रही होंगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए जन बनकर दांती बने। पुरुषार्थ करना है उस बनने का जो सच्ची शांत बाप की याद में है। जरा भी बुद्धि उधर उधर गई तो टाइम वेस्ट होगा, कमाई कम होगा, तो प्रधान बन नहीं सकेंगे। यह भी समझाया है कि हाथों से काम करते रहो, दिल से बाप को याद करो। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमना फिरना यह भी सवाल करो, परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। अगर साथ में कोई हो तो जर्मी नहीं करना है। ये तो हर एक की दिल में गवाही देते हैं, बात समझा देते हैं। ऐसे व्यक्ति को चक्कर लगाओ। पादरी लोग जाते हैं एक दिन शांत में। तुम लोग ज्ञान की बातें सारे समय तो नहीं करेंगे, फिर जबान को शांत में लाकर की बाबा की याद में रेस्ट करनी चाहिए। जैसे खाने के समय बाबा कहते हैं याद में बैठकर खाओ, अपना चार्ट देखो। बाबा अपना तो बताते हैं कि हम भूल जाते हैं, कचीज होता हूँ। बाबा को कहता हूँ बाबा हम पूरा या समय याद में रहूँगा, अब हमारी खांसी बंद कर दो, शुगर कम कर दो। अपने साथ जो मेहनत करता हूँ वो बताता हूँ, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ, तो खांसी कम कैसे होगी। जो बातें बाबा के साथ करता हूँ वह सचमुच सुनाता हूँ। बाबा बच्चे को बता देते हैं, बच्चे बाप को नहीं सुनाते। लज्जा आती है। झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ तो भी शिव बाबा की याद में बनाओ, तो ताकत आएगी। यह भी युक्ति सही है, इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा। फिर तुम याद में बैठेंगे तो औरों को भी कशिश होगी। एक को कशिश तो होती है ना। जितने तुम जास्ती याद में रहेंगे उतना सन्नाटा अच्छा हो जाएगा और युद्ध का प्रभाव ड्रामा अनुसार पड़ता है। याद की यात्रा तो बहुत कल्याणकारी है, इसमें झूठ बोलने की दरकार नहीं है। सच्चे बाप के बच्चे हैं तो सच्चे होकर चलना है। बाप का तो सब कुछ मिलता है, इसका बादशाही मिलती है, तो फिर लोग कर 10-20 साड़ियाँ आदि क्यों इकट्ठी करते हो। अगर बहुत चीजें इकट्ठी करते रहेंगे तो मरने समय भी याद आएगी। इसलिए मिसाल देते हैं कि स्त्री ने उनको कहा लाठी भी छोड़ दो, नहीं तो यह भी याद आएगी। कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अपने लिए ही मुसीबत लाते हो। झूठ बोलने से सगुना पाप चढ़ जाता है। शिव बाबा का भंडारा सदा भरा रहता है, जागती रखने की भी दरकार नहीं। जिसकी चोरी हो जाती है तो सब कुछ दिया जाता है। तुम बच्चों को बाप की रजाई मिलती है तो क्या कपड़े आदि नहीं मिलेंगे। सिर्फ फालतू खर्चे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अबलाएं ही मदद करती हैं।
भलाई ही मदद करके स्वर्ग की स्थापना में है। उनके पैसे ऐसे बर्बाद ही नहीं करने चाहिए। वह तुम्हारी परवरिश करती है तो तुम्हारा काम है उन्हें की परवरिश करना, नहीं तो 100 गुना पाप सिर पर चढ़ता है। मीठी मुझे सीखे लगे बच्चे पति माता पिता का बाप याद किया और तो हमें बाप की धनी बच्चे को देखते तो हमें बच्चे की दुआ बात कर रहे हैं। ध्यान के लिए मुख्य सार बाप की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। सदा कमाई जमा होती रहे, याद ऐसी हो कि सन्नाटा हो जाए। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमने फिरना जाते हो तो आपस में जरमुराए पर चिंतन नहीं करना है। जबान में शांत न रह, बाप को याद करने की रेस करनी है। भोजन में भी बाप को याद रखना है। वरदान निश्चय बुद्धिमान कमजोर संकल्पों के जाल में समाप्त करने वाले सफलता संपन्न बना। अभी तक मेजोरिटी बच्चे कमजोर संकल्पों को स्वयं ही विमर्श करते हैं, सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा। सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं हो, क्या होगा। कमजोर संकल्प की दीवार बन जाती है और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। माया कमजोर संकल्पों की जाल बिछा देती है, इसी जाल में फंस जाते हैं। इसलिए मैं निश्चय बुद्धि विजय हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह स्मृति से कमजोर संकल्पों को समाप्त करो। स्लोगन तीसरा, ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी।